अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यूज विद मती खान। इस लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में कौन सी चीज़ एब्सेंट है? सिलिका प्रेजेंट है, पैक्टिन प्रेजेंट है, वैक्सीज प्रेजेंट है, क्यूटिन जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट है। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड एमसीक्यूज, all of the following are common molecules in membrane of all types of cells except। तमाम सेल्स के जो मेम्ब्रेन होती है उनमें तमाम मॉलिक्यूल्स कॉमन होती है, एक्सेप्ट किसके अलावा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो तमाम मेम्ब्रेन्स में कॉमन होती है, कोलेस्ट्रॉल कॉमन नहीं होती है, ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन होती है, फॉस्फोलिपिड कॉमन होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। थर्ड एमसीक्यूज, विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर लाइफ। यानी कि सेलुलर लाइफ को बरकरार रखने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होती है? न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्रोमोसोम इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। Fourth MCQs, all of the following organelles contain DNA except। तमाम organelles के पास खुद की DNA होती है, लेकिन किसके अलावा? किसके पास DNA नहीं होती है? राइबोसोम्स के पास DNA नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास DNA होती है, न्यूक्लियस के पास DNA होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए, राइबोसोम। फिफ्थ MCQs, identify non-membranous organelle from the following। इन तमाम ऑर्गेनलीज में किस ऑर्गेनली के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेन होती है, ER शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी, डी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6, which of the following best describe the function of rough endoplasmic reticulum in eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन ये नहीं होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स ये न्यूक्लियोलस का काम होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो डी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 7, अ फंक्शन दैट इज नॉट related to smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनमें से कौन सा काम नहीं होता है? कैल्शियम स्टोरेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है, एंजाइम सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो बाय नेचर प्रोटीन होते हैं। तो यही बेस्ट ऑप्शन है। मैकेनिकल सपोर्ट्स सेल्स को प्रोवाइड करता है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी है। MCQs number 8, which of the following organelle is responsible for the production of steroid hormones। यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन किस ऑर्गेनली में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो है स्टेरॉयड हार्मोन बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंजाइम और प्रोटीन बनाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। MCQs number 9, Golgi complex is involved in the formation of। यानी कि गोल्जी बॉडी किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन नहीं करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि दोनों जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। MCQs number 10, which of the following cell type is more appropriate टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा सेल बेस्ट है जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करें? आरबीसीज का सेल बेस्ट नहीं है, मसल सेल बेस्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए, बेसोफिल का इसी तरह वो बेस्ट नहीं है, इकोली का भी नहीं होता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक नेम गिवन टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स दी वैक्यूल्स। यानी कि वैक्यूल को कौन सी मेम्ब्रेन सराउंड करती है, यानी कि उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, इंडो मेम्ब्रेन ये नहीं होता है,
प्लाज्मा लिमा ये भी नहीं होता है। टोनोप्लास्ट यानी कि उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट का नाम दिया है। तो डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इट इज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी लोकेशन होती है जहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये वही जगह है जहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होती है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में नहीं होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। प्लांट सेल आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग, यानी कि कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल्स के पास होती है और एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है, यानी कि दोनों को अलग-अलग करती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास कॉमन होती है, राइबोसोम्स भी कॉमन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कॉमन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स के पास एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट, यानी कि कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को अलग-अलग करती है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल नेचर ऑफ डीएनए, ये नहीं होता है। सेल वॉल ये भी नहीं होता है। राइबोसोम जो है वो इन यूकैरियोटिक में जो है राइबोसोम्स 80S का होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है। यही बेस्ट ऑप्शन है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग और मोमेंट ये नहीं होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन अ टाइपिकल डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कितने पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो माइक्रो पोर्स होते हैं जहाँ से डीएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए वगैरह ने बाहर आना होता है। तो उसकी तादाद कितनी होती है? अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस। इतनी ज़्यादा नहीं होते। 30,000 तो बिल्कुल नहीं होती। 1 to 2 ये भी नहीं होती। एवरेज जो है 3 to 4 पर न्यूक्लियस होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हैव अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन सी ऑर्गेनली डायरेक्ट अटैच होती है। गोल्गी अपरेटस ये बिल्कुल अटैच नहीं होती है, ये डिटैच होती है। लाइसोसोम भी डिटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर बनती है? लाइसोसोम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। न्यूक्लियोलस यहाँ पर आरएनए बनती है। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर नहीं बनती। राइबोसोम्स यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, न्यूक्लियस इज विजिबल इन। ये एमसीक्यूज हमेशा पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है। इंटरफेज, इस फेज में न्यूक्लियस विजिबल होता है, नज़र आता है। माइटोटिक फेज इसमें नज़र नहीं आता है। मेटाफेज, एनाफेज यहाँ पर बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। इंटरफेज में न्यूक्लियस बिल्कुल विजिबल होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ रिसेप्टर का काम करता है। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन ये जो है रिसेप्टर का काम करता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, क्रेब्स साइकिल occurs in dash of mitochondria। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर वाक़ होती है, कहाँ पर होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया में। F1 पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं होती। मैट्रिक्स ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रोमा यहाँ पर भी नहीं होती। क्रिस्टी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो क्रेब्स साइकिल अकर होती है मैट्रिक्स में।
Last MCQs for you. Comment the best answer. A group of ribosomes attached to messenger RNA is known as, यानी कि ribosomes का जो ग्रुप होता है अगर वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, लाइजोसोम, पॉलीसोम. आप इसका बेस्ट आंसर मुझे कमेंट करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचे. चैनल का नाम MCQs विद मती खान. लेक्चर आपके लिए, सब्सक्रिप्शन एंड लाइक मेरे लिए, एंड दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.